ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृषभ राशि वालों के लिए शनि का गोचर क्या परिणाम लेके आएगा। शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया है और ये जल तत्वीय राशि में आ गए। जल तत्वीय राशि मीन राशि है और ये गुरु की राशि है। यहाँ पे शनिदेव आए हैं और शनि की आपकी राशि से मित्रता है, क्योंकि आप है वृषभ राशि वाले और आपका स्वामी है शुक्र, और शनि और शुक्र में बहुत अधिक मित्रता प्रेम है। बहुत बढ़िया रहने वाला है आपके लिए टाइम, क्योंकि लग्न में आपके चल रहे हैं गुरुदेव। शनि आपके आ रहे हैं 11वें भाव के अंदर, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, तो इच्छाओं की पूर्ति होगी। एक लाइन में अगर शनि के गोचर का वृषभ राशि टॉरस के लिए, टॉरस लग्न वालों के लिए बोला जाए तो वो ये है कि आपका प्रमोशन होना 100% तय है। प्रमोशन की फाइल आगे बढ़ेगी। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति शनि का ये गोचर आपको करवाएगा। 29 मार्च 2025 से श्रेष्ठ समय शुरू होएगा, जो 2 जून 2027 तक चलेगा। ये जो स्टार्टिंग के 2-3 महीने हैं ये बहुत ही बढ़िया जाएंगे आपके लिए। बहुत अधिक मेहनत ये आपको करवाएंगे और उसका फल आपको मिलेगा। मेहनत आप करते आ रहे हैं करीब करीब 2 सालों से। 2 साल से मेहनत कर रहे थे, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो अब आपको पद भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा, जॉब ऑफर लेटर भी मिलेगा, इंक्रीमेंट भी आपका होने वाला है। 11वें भाव में जब भी शनिदेव आते हैं सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हैं, क्योंकि 11वें भाव शनि की अपनी बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। शनि की 3 ही स्थितियां होती है जहां वो अच्छा परिणाम देते हैं। तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर के अंदर शनिदेव बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देंगे। आपके शनिदेव आ रहे हैं 11वें घर में। 11वां घर होता है हमारी इच्छाओं की पूर्ति का, आय का, लाभ का, यानी कि गेन के घर के अंदर आ रहे हैं, तो गेन आपका होना तय है। 11वां घर जो होता है आपका, ये वैसे भी शनि का ही घर कहलाता है। यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि आती है, जो कि शनि की है। इस गोचर काल के अंदर वृषभ राशि वालों का प्रमोशन होएगा। आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे थे, अब आपको उन सभी चीज़ों का फल मिलेगा और वो बहुत ही बढ़िया फल मिलेगा आपके लिए। बहुत ही शानदार समय ये रहेगा। वेल्थ आपकी बढ़ेगी। संतान की प्राप्ति करना चाह रहे थे तो संतान की भी प्राप्ति हो रही है। जो लोग विवाह करना चाह रहे थे उनके विवाह होने का भी संभावना है। प्रेम को विवाह में बदलना चाहते थे तो उसके लिए भी श्रेष्ठ समय है। अब अधिकांश गोचर ये जो आपके लिए है, इसको एक लाइन में बोला जाए तो दी बेस्ट, वेरी गुड। आपको किस चीज़ से बचना है इस गोचर काल में, उसकी भी मैं चर्चा करूंगी। पहले तो अब दृष्टियों की बात कर लें। शनि के पास 3 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि है तीसरी, जो कि आपके लग्न पे पड़ रही है, आपके व्यक्तित्व पे पड़ रही है। तो आपके व्यक्तित्व के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि अपना नाता मेहनत से जोड़ना पड़ेगा। पराक्रम आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। उस पराक्रम को आपको श्रेष्ठ परिणाम में मिलेगा। और अपने शरीर के अंदर आलस्य नहीं करना है, क्योंकि आपको इतना अधिक मात्रा में ये धन देंगे कि आप आलस में आ जाएंगे। आप को इतना प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति और ये वेल्थ बढ़ाएंगे कि आप एक तरह से देखें कि आपके अंदर लोभ भी बढ़ेगा, लालच भी बढ़ेगा, ग्रीड भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपके अंदर अभिमान भी बहुत अधिक आ जाएगा। कंजूस प्रवृत्ति को भी ये बढ़ाएंगे, क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि कंजूसी का नक्षत्र कहलाता है। इसमें व्यक्ति बहुत सोच समझ के खर्च करता है। तो ईश्वर की आपको कृपा है, इस ईश्वरीय कृपा को बनाए रखें। अपने शरीर को हिलाते डुलाते रहें, प्राणायाम योगासन से नाता जोड़ें, और मेहनत को बिल्कुल भी आप अपने शरीर से अलग न करें। दूसरों का मजाक आपने इस गोचर काल में बनाया तो उसका परिणाम आपको बहुत ही ऐसा मिलेगा कि आपने जो लाभ कमाया है वो लाभ की मात्रा आपको बहुत अधिक मात्रा में कम ये कर देंगे। तो बहुत विजयी आपको बनाएगा। 2.5 साल का समय है, बहुत श्रेष्ठ समय है आपके लिए। कुंडली के सबसे अच्छे भाव के अंदर शनिदेव आ रहे हैं, जो कि उसका सबसे पसंदीदा स्थान है लाभ भाव। यहाँ पे आके आपको कर्मठ बनना है, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तीसरी दृष्टि जो आपके लग्न पे है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। कैरियर को इम्प्रूवमेंट करने के एफर्ट आपको तेज़ करने चाहिए। स्टडी में है तो स्टडी में आप फोकस होकर पढ़ाई करें। इस समय जो आप बीज डालेंगे, यानी कि 29 मार्च 2025 के बाद जो आप बीज डालेंगे, वो 2-3 साल के अंदर ऐसा बड़ा विशाल वृक्ष पक्ष के रूप में आपका कैरियर बन के खड़ा होएगा कि आप वो सबको देख के बड़ा आनंद की प्राप्ति होगी कि आपकी मेहनत अवश्य ही रंग लाई है। इसलिए आप करते रहें। अब शनि की एक दृष्टि आपके 10वीं जो दृष्टि पड़ रही है वो 8वें घर पे पड़ रही है। 8वां घर होता है हमारे रिसर्च का, हमारे गूढ़ विद्याओं का, ससुराल का, साथ ही साथ ये प्रत्यक्ष संपत्ति या अचानक धन प्राप्ति का भी घर है। यहाँ पे शनि की दृष्टि होने के कारण पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के लिए आप प्रयास कर रहे थे कि मिल जाए, तो उसके एफर्ट आप तेज कर दीजिए। आपको प्रत्यक्ष संपत्ति इस गोचर काल के अंदर मिल सकती है। आपकी वेल्थ इस समय बढ़ सकती है।
इस समय ये भी है कि जो भी स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन कर रहे हैं, गुड़ विद्याओं की ओर जा रहे हैं, ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं या रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को स्टडी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उनका कैरियर इससे सेट होएगा। हालांकि ये आपके जीवन में संघर्ष को तो बढ़ाएंगे ही, क्योंकि संघर्ष और मेहनत दोनों को बढ़ाएंगे। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उन लोगों के लिए सक्सेस मिलना तय है, उनको जॉब मिलना तय है, ये मान के चलिए। तो अपने एफर्ट तेज कर लीजिए। फिफ्थ जो घर है आपका, जो कि मनोरंजन का है, विद्या का है, शिक्षा का है, प्रेम का है, यहाँ पे भी शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो अपने परिश्रम को में बिल्कुल भी कमी नहीं लाएं। कंपटीशन में सक्सेस आपको मिल सकती है, लगे रहिए आप। प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे, कई बार होता है ना कि प्रॉपर्टी खरीदना ही नहीं, प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ गई कि जिसको बेचना आपको लिए पड़ ही रहा है कि बेच करके आप अच्छी जगह प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो इस समय आपको अच्छे ग्राहक मिल जाएंगे जो आपकी प्रॉपर्टी को अच्छे दामों पर खरीद लेंगे। जो लोग घर वगैरह खरीदना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है, यानी कि संपत्ति मिलने का योग है। घर को बेच करके नया घर खरीदना चाहते हैं तो पुराना घर बिकना और अच्छे मूल्य पे बिकने के लिए अच्छे सौदागर आपको मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सुधार करेगा। आर्थिक स्थिति आपकी ऐसी मजबूत करेगा कि जो एक विशाल भवन जिस पर खड़ा होता है ना, उसकी नींव भी इसी समय डलेगी और वो नींव आप खुद डालेंगे। यानी कि आप अपने एफर्ट से पद भी प्राप्त करेंगे, प्रमोशन भी प्राप्त करेंगे। प्रमोशन की फाइल इस समय आपकी आगे न बढ़े, 29 मार्च के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रमोशन मिलना तय है, वेल्थ मिलना तय है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये देखे जाएगा। आपके स्वभाव के अंदर क्योंकि लग्न पे दृष्टि है तो थोड़ा सा रूखापन आ सकता है, थोड़ा सा ठंडापन आ सकता है, थोड़ा सा विरक्ति भाव आ सकता है। विरक्ति को आप ऐसे मान लीजिए कि आपका आध्यात्मिक विकास इस गोचर काल में हो जाएगा। आध्यात्मिकता के हिसाब से आपके लिए बढ़िया रहेगा। आध्यात्मिकता से जितना आप जुड़ेंगे उतना ही आपको लाभ होएगा, क्योंकि जो शनिदेव हैं वो गुरु की राशि के अंदर चल रहे हैं, गुरु की मीन राशि में चल रहे हैं। तो धर्म के लिए खर्चा करना, दान पुण्य करना, कुछ न कुछ धार्मिक कार्यों से पशु पक्षियों को, जानवरों को अवश्य ही आप देते करें। अब नेटल चार्ट की बात कर लें, क्योंकि वृषभ राशि वाले तो करोड़ों लोग हैं, परंतु जिन लोगों के मूल जन्म कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति अच्छी है, कहाँ पे है शुक्र? आपके 12वें घर में बैठे हुए शुक्र, जो विदेश का घर है। आपके जन्म पत्रिका में शुक्र 12वें घर में बैठे हैं, या 1 नंबर आपके लग्न में बैठे हैं शुक्रदेव, या 6 नंबर जो रोग ऋण शत्रु का है वहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी कि 1, 6, 12 के अंदर आपके शुक्रदेव जन्म कुंडली में बैठे हैं। तो ये जो गोचर आ रहा है शनि का मीन राशि में, आपको बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देखे जाएगा और आपकी उन्नति इतनी ज़बरदस्त होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये जो शनि का जो गोचर आया है इसने मुझे स्थिरता प्रदान करी। बढ़िया है आपके लिए गोचर। आपको उपाय क्या करना है? वैसे तो उपाय करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको अपने कर्मों को ही ठीक रखना। कर्म कैसे ठीक रहेंगे कि आपको किसी का मजाक नहीं बनाना, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर जो आपके पास धन आ रहा है उसको लेकर के अभिमान नहीं करना, घमंड नहीं करना, डाउन टू अर्थ रहना है। दूसरा उपाय यह है कि हनुमान आराधना से जुड़िए और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, क्योंकि शनिदेव की जो ये राशि है ये भगवान विष्णु की ही राशि है, विष्णु के चरण कमलों की राशि है ये। तो विष्णु सहस्त्र नाम से आपके बहुत सारे कार्य बनेंगे। तो बने रहिए चैनल पे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रयास मेरा कैसा लगा।